अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज आपके सामने एक ऐसा अमल जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर किसी शख्स ने आपसे कर्ज़ लिया है और वो वापस नहीं कर रहा है और आप परेशान हैं कि वो हमारा कर्ज़ वापस नहीं कर रहा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल पेश करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको कर्ज़ लेने वाले से कर्ज़ मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो शख्स खुद ब खुद आपके घर में वो कर्ज़ का पैसा ला करके देगा। आज बहुत सारे हम क्या है, किसी की भलाई में हम कर्ज़ दे देते हैं और हम उनके पीछे क्या है मांगना शुरू कर देते हैं और वो हमें फिराना शुरू करता है कि कल ले लो, परसों ले लो, 4 दिन के बाद ले लो, और उसके देने की नीयत नहीं होती है। ऐसे ही कोई भी आदमी अगर आपसे कर्ज लेता है और हम उनको मोहब्बत में दे देते हैं और फिर उसके बाद हम उनसे कर्ज मांगते हैं तो वो कर्ज वापस नहीं करता है, तो उसके लिए एक अमल आप कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर में बैठे रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बे करीम का इतना बड़ा फजल होगा कि वो शख्स के दिल में अल्लाह ऐसी हैबत तारी फरमाएगा कि वो शख्स खुद ब खुद आपका पैसा आपके घर में लाकर लौटा दे। वो अमल ये है कि सूरह अनआम, आप 7वां पारा है, कुरान मजीद का 7वां पारा, उसका सूरह है सूरह अनआम, उसकी आयत है आयत नंबर 45 यानी 45, जो कि ये आयत है फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतनी ही आयत है, एक आयत नंबर 45 है, फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आयत आप पढ़ लें। इस आयत को पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 111 मरतबा पढ़ें और 111 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और इसका पढ़ने का सबसे बेहतरीन वक्त यह है कि फजर के बाद, जब नमाज आप पढ़ लें, फजर के बाद पढ़ें, या अगर फजर के बाद किसी भी वजह से ना पढ़ सक रहे हो तो इशा के बाद आप इसको पढ़ें, या अगर आप फजर या इशा में दोनों वक्त में से कोई एक वक्त पढ़ सकते हैं, या आपको अगर जल्दी उनसे पैसा उनके दिल में हैबत तारी करना है तो 2 वक्त पढ़े, फजर के बाद भी और इशा के बाद भी। ये एक छोटी सी आयत जो है यह आपके लिए इतना कारगर है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा सूरह अनआम आयत नंबर 45 जो आपको मैंने तरीका बताया है कि अगर इसका कोई विर्द करता रहे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमा सूफिया फरमाते हैं कि 7 दिन गुजरने के बाद उसके दिल में ऐसी हैबत तारी होगी कि इंशाअल्लाह वो शख्स क्या है आपको आपके घर में वो पैसा लौटा देगा। और जब पढ़ेंगे आप तो उस शख्स का तसव्वुर अपने दिल में रखें, यानी उस शख्स ने हमसे पैसा लिया है तो उसका तसव्वुर जो है वो अपने दिल में रखें, ऐसा तसव्वुर रखें कि ये दिल में रखें कि वो शख्स हमें पैसा लौटा दे। तो इंशाअल्लाह आप ये अमल करें, ये इतना मुअस्सिर अमल है, कारगर है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल के करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर से ज़रूर आपसे जो कर्ज लिया है और वो नहीं दे रहा है तो इस अमल के करने की बुनियाद पर वो ज़रूर आपको कर्ज ला करके दे देगा। बहुत सारे मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हो हजरत मेरा फला आदमी 50,000 1 लाख रुपए लेकर भाग गया है, हमें नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हैं। कई लोगों को मैंने ये अमल बताए हैं और उन लोगों ने अमल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आके उन लोगों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अमल किया और इसकी वजह से हमारा डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। तो अगर आप अल्लाह पर भरोसा करके और खुलूसे नियत के साथ अगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपकी इमदाद फरमाएगा। अस्सलाम।